टॉपिक है हमारा फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को हम लोग जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कैसे परफॉर्म्स करता है। तो जैसा कि मैं लिखा है कि वी कंसीडर व्हाट इज़ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, व्हाट इज़ द रोल ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल फॉर्म में बात करते हैं, जैसे कि कोई भी एक बॉल है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो ये जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो इसके जितने पार्टिकल्स होंगे वो भी v वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो मैंने लिख एवरी बॉल पार्टिकल मूव विथ सेम वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी के साथ इसके सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे। वी स्पॉट देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी, मतलब इसकी हम लोग पोजीशन और इसकी वेलोसिटी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड 100% श्योर ऑफ देयर लोकेशन, और इसका जो लोकेशन है उसके लिए हम लोग क्या है 100% श्योर हैं। बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल के अंदर। तो क्वांटम पार्टिकल ये रिप्रेजेंट बाय ग्राफ वेव्स, मतलब कोई भी अगर हम लोग क्वांटम पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, फर्मिनियंस होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको सिर्फ हम लोग ग्राफ्स वेव्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि कोई एक पार्टिकल है वेव्स के फॉर्म में से जनरेट हो रहा है, तो वेव्स के फॉर्म में इसमें दिख रहा है आपको कि ये जो दिख रहा है ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। ये जो यहाँ ये सारे जितने ये जो वेव्स हैं वो इसको बोलते हैं हम लोग वेव पैकेट। यहाँ के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन सारा इसमें ही बन रहा है, वेव्स फॉर्म जनरेट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बाहर वाले को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका देखिए एक एम्पलीट्यूड का ये वेव हो गया, दूसरे एम्पलीट्यूड का ये वेव, अब सुपर इम्पोज करा देंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब हम एक फॉर्म लेते हैं हम लोग ये और इस फॉर्म लेते हैं, जब आपस में ये सुपर इम्पोज होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इसका मतलब द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट गिवन द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर पोजीशन वेलोसिटी एंड लोकेशन, मतलब ये जो सारे वेव पैकेट्स हैं वो क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर वो जो वेव्स पैकेट आपके बन रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी चांस देते हैं क्या, उसकी पोजीशन बताने के, उसकी वेलोसिटी बताने के और उसका लोकेशन। लेकिन हमने देखा था कि जो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये जो इसके पोजीशंस और इसके जो लोकेशन थे वो हमें फाइंड हो जा रहे थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये फॉर्म्स नहीं हो रहे थे। अब आते हैं बात करते हैं फेज वेलोसिटी की और ग्रुप वेलोसिटी की। तो जो फेज वेलोसिटी आपका होता है वो एक सिंगल वेव होता है, मतलब रिप्रेजेंट अ सिंगल वेव्स को हम लोग बोलते हैं फेज वेलोसिटी, जिसको दिया था डी ब्रॉगली ने बताया था इसके बारे में। इसने फॉर्म दिया था लैम्डा बराबर h/p। लेकिन इसके अंदर ये कमी है कि जैसे कि ये वेव्स अगर कोई जा रहा है तो इसमें पार्टिकल की स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी और वेव की स्पीड कम थी। इसका मतलब पार्टिकल पहले निकल जाता था और वेव हम पीछे ही रह जाता था, तो इसमें थोड़ी सी खामियां थी। उसके बाद हमने बनाया था ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी होते हैं 2 or more देन वेव्स मेक मॉड्यूलेट वेव, मतलब 2 से ज़्यादा अगर वेव्स आपस में अगर जनरेट होते हैं तो वहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी होती है। इसको श्रोडिंगर ने बताया, जैसे कि मान लीजिए एक वेव सी है एक वेव सी है, तो ये आपस में इन्वलप बना लिया। जैसे ये वाला देखिए ये फॉर्म जा रहा है, ये फॉर्म ये आपका है भीजी ग्रुप, मतलब ये आपका ग्रुप वेलोसिटी, और इसके अंदर जो फॉर्म हो रहा है ये आपका फेज वेलोसिटी है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी की जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई वो ज़्यादा हुई, मतलब यहाँ पे ये सक्सेस हो गया आपका ग्रुप वेलोसिटी। अब हम लोग प्रूव करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म्स को। मैथमेटिकल प्रूफ अब करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कंसीडर अ वेव पैकेट एराइज फ्रॉम 2 वेव्स सेम एम्पलीट्यूड, हमने सेम एम्पलीट्यूड के 2 वेव्स लिए हैं और उसके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो मैंने एक इक्वेशन माना है sin1xt a cos ओमेगा टी प्लस एक्स, दूसरा है sin2xt a cos ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी प्लस के प्लस डी के एक्स। अब सुपर इम्पोज करा दिया दोनों वेव्स का, तो हमें क्या मिला sin1 प्लस sin2 a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई, सॉरी ये तो नहीं है, के एक्स प्लस ए कास ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ये इसको तोड़ टी प्लस के प्लस डी एक्स के, ये मिल गया। ये हमें अल्फ़ा ये हमें बीटा, हमने बोला कास अल्फ़ा ये कास बीटा, ये पूरा कास अल्फ़ा ये पूरा कास बीटा है। तो कास अल्फ़ा प्लस कास बीटा का जो फॉर्म होता है 2 कास अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसमें हम लगाया 2
ये हमारा यहाँ से लगा 2a कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ये वाला जुड़ गया पूरा यहाँ पे बाई 2 इंटू कास ये माइनस हो गया ओमेगा टी के एक्स माइनस ये माइनस में हो गया। तो इतने सारे फॉर्म्स कट रहे हैं ओमेगा टी से ओमेगा टी के एक्स से के एक्स, ये सारे फॉर्म्स कट रहे हैं। फिर उसके बाद 2a कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स ओमेगा टी प्लस डी ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस एक्स डी बाई 2 इंटू कॉस माइनस डी ओमेगा टी माइनस एक्स डी के बाई 2। उसके बाद हमें जो फॉर्म मिला है, जैसे ये देखिए यहाँ से ये ओमेगा टी 2 ओमेगा टी आएगा, के एक्स 2 के 2 से कट जाएगा तो मिलेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डी ओमेगा टी बाई 2 के एक्स डी के बाई 2 इंटू कास माइनस डी ओमेगा टी माइनस एक्स डी के बाई 2। 2a कास ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी बाहर हो जाएगा ये वाला फॉर्म्स, के प्लस डी बाई 2 के बाहर इंटू सॉरी डी के बाई 2 एक्स बाहर हो जाएगा। फिर कास डी ओमेगा टी कास माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है तो कास डी ओमेगा टी बाई 2 प्लस एक्स डी बाई 2 हो गया, हमें मिल गया। अब मिला 2a कास डी ओमेगा टी बाई 2 प्लस एक्स डी के बाई 2 कास ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहाँ से जो ओमेगा टी बाई के एक्स है इसको इस वाले वेव्स को हमने माना कि वो क्या है फेज वेलोसिटी है, तो उसका डब्ल्यू बाई के यहाँ से इस फॉर्म को हमने ले लिया। और ये डी ओमेगा बाई 2 और डी के बाई 2 इस फॉर्म को हमने ग्रुप वेलोसिटी बोल दिया इस फॉर्म्स को। तो हमने यहाँ से डी ओमेगा अपॉन डी के, तो हमें मिला फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। अब फाइंड करते हैं हम लोग कैसे आया ये। जैसे हमने बताया कि मिला है वी पी इजकल टू डब्ल्यू अपन के और वी जी इजकल टू डी डब्ल्यू अपन के, ये हमारा फेज वेलोसिटी, ये हमारा ग्रुप वेलोसिटी। हमें पता है मैक्स प्लैंक का इक्वेशन होता है ई बराबर एच न्यू, डी डब्ल्यू का इक्वेशन होता है पी बराबर एच बाई लेमडा। मैक्स प्लैंक्स के बाद ये डब्ल्यू बराबर 2 पाई न्यू होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और ये होता है एंगुलर वेव नंबर के बराबर 2 पाई बाई लेमडा। तो मिल यहाँ से ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू और वी बराबर न्यू बराबर ये ओमेगा अपान यहाँ से न्यू ओमेगा अपान 2 पाई और ई बराबर क्या एच न्यू, तो न्यू की जगह हमने रख दिया ये वाला फॉर्म, तो मिला ई बराबर एच ओमेगा अपान 2 पाई और यहाँ से के बराबर 2 पाई बाई लेमडा है तो लेमडा बराबर 2 पाई अपान के और पी बराबर हमें एच अपान लेमडा है तो लेमडा की जगह इसको पुट कर देंगे तो पी बराबर एच के अपान 2 पाई। अब हमने कर लिए ई बाई पी कर लिए ई और ये पी, तो एच ओमेगा अपान 2 पाई इंटू 2 पाई अपान एच के ई बाई पी ओमेगा बाई के इजकल टू पी, तो कट गया मिल गया हमें बी पी इजकल टू मिल गया ओमेगा बाई के और बी पी इजकल टू हमें और क्या मिल गया ई बाई पी। ई हमारा एनर्जी और एम हमारा क्या है मोमेंटम। अब ई अपान पी इजकल टू डी ओमेगा अपान के, ये तो मिल गया फॉर्म हमें, तो यहाँ से डी अपान डी पी इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, डी अपान डी पी डी ओमेगा अपान डी की, तो डी अपान डी पी को कर दिया हमने वी जी, चाहिए इसको डी ओमेगा अपान डी के को हम लोग क्या कर सकते हैं वी जी लिख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही मिला था ना हमें वी जी, ये तो मिल गया हमें डी अपान डी पी, तो वी जी की वैल्यू डी अपान डी पी मिल गई और बी पी की वैल्यू सॉरी कई सारे इक्वेशन हो गए हमारे पास, बी पी इजकल टू ओमेगा बाई के भी मिल गया और वी जी इजकल टू डी अपान डी पी भी मिल गया। अब देखते हैं इसमें केसेस होते हैं। अब वी जी और वी पी को फाइंड करने के लिए हमें कई सारे फॉर्म्स होते हैं। अब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब जैसे कि गन चली वो पता है आपको उसकी पोजीशन उसका फाइंड कर सकते हो, कार चल रही है उसकी भी पोजीशन वेलोसिटी सब फाइंड कर सकते हो। हम लोग खड़े हैं क्या कर रहे हैं सब फार्मूला जैसे 1/2 mv² एफ बराबर एम ए पी बराबर एम, ये सारे जो हैं ये सब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के अंदर आते हैं क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इनसे ज़्यादा होती है। मतलब अ पार्टिकल हुज वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल एज अ कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड नॉन रिलेटिव पार्टिकल। तो हम बताया था के बराबर 1/2 mv² लिया, ऊपर नीचे m से मल्टीपल कर दिया और p बराबर एम बी पता ही है आपको, तो m² v² अपान m हो गया। अब पी स्क्वायर कर देंगे तो m² v² हो गया, तो p² यहाँ लिख दिया अपान 2m लिख दिया एंड अब वी पी इजकल टू हमारे पास क्या ई बाई पी है, ई की वैल्यू ये है और पी से पी कट गया तो मिला वी पी इजकल टू पी बाई 2m मिल गया हमें। अब वी पी इजकल टू पी इजकल टू एम बी अपान 2m, एम से m कट गया तो v बाई 2। यहाँ से नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी मिला v बाई 2। अब ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं, वी जी इजकल टू डी अपान डी पी है, ई इजकल टू पी स्क्वायर अपान 2m, इसको डिफरेंशिएट किया डी अपान डी पी 2p अपान 2m, 2 से 2 कटा p बाई एम, p की वैल्यू एम भी एम से एम कटा डी अपान डी पी इजकल टू वी, जो ग्रुप वेलोसिटी मिल गया हमें वी जी इजकल टू बी, वो भी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के अंदर ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी जो है आपका वो v बाई 2 है और जो आपका ग्रुप वेलोसिटी है वो v है।
अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वो होगा जिसमें हमारा पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी विच नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल पार्टिकल की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा तो नहीं एक तरह से, लेकिन जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा कम ही है। तो हमें पता है फॉर्म बी पी इजकल टू ई बाई पी, बी जी इजकल टू डी अपॉन डी पी। हमें फॉर्म पता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, और हम रेस्ट मास के लिए एनर्जी के फॉर्म में ई बराबर एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पी बराबर होता है एम बी, एम की वैल्यू होती है रेस्ट मास के लिए एम नॉट भी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और वी पी की वैल्यू हमें पता है क्या, ई बाई पी। तो ई के ई वाला पी वाला फॉर्म रख दिया, यहाँ ई की यहाँ पी की, तो ये कटा ये वाला फॉर्म, और बचा एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट बी, एम नॉट से एम नॉट कटा, सी स्क्वायर अपॉन वी मिला। तो ना रिलेटिविस्टिक्स केस में हमें मिला वी पी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन वी। अब हम इसको क्या क्या डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ, ई स्क्वायर इजकल टू एम नॉट, सॉरी हमें फॉर्म पता है ई स्क्वायर इजकल टू एम नॉट, एक फॉर्म पता होता है एनर्जी का फॉर्म है एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये 2e डी हो गया, ये 2p डी पी सी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ मिला ई डी पी सी स्क्वायर डी पी, डी अपान डी पी पी सी स्क्वायर अपान ई। ठीक है, डी अपान डी पी। अब हमें मिला पी की वैल्यू क्या थी यहाँ से, एम नॉट बी अपान माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, ई की वैल्यू हमने रखा डी अपान डी पी एम नॉट बी स्क्वायर, कट के मिला हमें वी। इसका मतलब हमें रिलेटिविस्टिक्स पार्टिकल्स के अंदर जो फेज वेलोसिटी था वो मिला सी स्क्वायर भी, और जो ग्रुप वेलोसिटी है वो मिला हमें वी। थैंक यू।